यूपी में दो फाड़, बलियान और संगी सोम आमने सामने। संगी सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटे गए प्रेस नोट को बताया फर्जी। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। बालू लदे ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 8 लोगों को रौंदा। मल्लावा कटरा बिल्हौर हाईवे पर हादसा। रायबरेली एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 हुई बंद। 48 घंटे से बंद है यूनिट नंबर। कई प्रदेशों को होती है बिजली की सप्लाई। प्रयागराज में के न्यूज की खबर का दमदार असर। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान। कमला नेहरू अस्पताल को मासूम के इलाज के लिए किया निर्देशित। संत कबीरनगर में अपराधी और बदमाश में मुठभेड़। अपराधी की फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। और उत्तर भारत में जारी गर्मी का सितम। कानपुर, आगरा, प्रयागराज में गर्मी ने जीना किया मुहाल। प्रचंड लू के बीच मानसून का लोगों को इंतजार। आप देख रहे के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को धमकी मिली है। चंडीगढ़ से अहम खबर, इंस्टीट्यूट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो इंस्टीट्यूट को सुबह यह धमकी भरा पत्र मिला। पत्र के जरिए यह धमकी। सुबह से जांच में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। फिलहाल पत्र मिलते ही जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हुई और जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर देखा जाए तो ये धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट को मिला है, बम से उड़ाने की धमकी। क्या कुछ क्लू निकल कर सामने आया? बिल्कुल, देखिए एक लेटर मिलता है अपना सेक्टर 32 जो है जीएमसीएच का, उनके एक इंस्टीट्यूट है बराबर में, उसको पत्र मिलता है कि इसको बम से उड़ा दिया जाएगा। और उसको देखते हुए पुलिस को तुरंत सतर्क किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से कठुआ जम्मू के अंदर जिस 2 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, उसके बाद तुरंत एक लेटर जीएमसीएच को मिलना, कहीं बड़ी घटना ना हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस मौके पे तैनात, बम निरोधक दस्ता मौके पे आया और पुलिस के आला अधिकारी जो मौके पे आए हैं। और जांच साथ साथ जो सेंट्रल पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है, एनआईए को आगाह करता है कि किस तरह की घटना अगर होती है या नहीं होती। चलो उसको देखते हुए कि मौके पे पुलिस बल हो गया और अधिकारी होंगे, और जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार अचानक से अगर इस इंस्टीट्यूट को बम से उड़ाने की धमकी मिली तो जाहिर सी बात है ये धमकी भरा पत्र कहां से आया, कैसे आया, इसे भेजने वाला शख्स कौन है, उसके क्या इरादे, ये तमाम ऐसे बिंदु निकलकर सामने आते हैं जिनमें जिसको लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए। किस तरीके से जो जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कि दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर एक मेल आती है और मेल की जांच होती है, और बिल्कुल बाहर की उस जो कुछ संस्थाएं शामिल होते हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं जो शायद मजाक भी करते हैं। शायद इसी को देखते हुए कोई मजाक है या फिर ये वाकई में ही उड़ाने की धमकी है, इसको देखते हुए पत्र की जांच की जा रही है। और जांच की तथ्य को नापा जा रहा है कि कोई शरारती तत्व तो नहीं है या वाकई में किस तरह की घटना तो नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से जम्मू के अंदर दो आतंकवादी 2 दिन के अंदर लगातार होते हैं और कहीं पंजाब के अंदर, दिल्ली की, चंडीगढ़ के अंदर सहलाने की कोशिश तो नहीं है। इसको बिल्कुल, ये हालांकि फर्जी भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है और ये एक बड़ा देखा जाए एक तरीके से माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से हम खबर आपको बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट को बम से उड़ाने की धमकी पत्र के जरिए दी गई। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को यह धमकी दी गई है और फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। और इसी बीच अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से आपको अहम खबर बता दें, दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि हरियाणा को जितना पानी दिल्ली के लिए देना था उसमें फिलहाल जो आंकड़ा था वो कम है। और इसको लेकर कल जल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हरियाणा सरकार को घेरती हुई नजर आई। एलजी को भी कटघरे में खड़ा किया। फिलहाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो कल तक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा भी मांगा है।
टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि पानी की बर्बादी की भी बात निकलकर सामने आई है। इस पर भी अब दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो पहले रिपोर्ट दीजिए, फिर कल सुनवाई होगी। लखनऊ से अहम खबर, मंत्री राकेश सचान एमएसएमई विभाग की अब समीक्षा करेंगे और समीक्षा बैठक में मुख्यालय स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी जनपद मंडल स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये अधिकारी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। तो समीक्षा बैठक में मुख्यालय स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी जनपद मंडल स्तर के अधिकारी बैठक में पहुंचेंगे और जो नहीं पहुंच सकेंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा अब स्पेशल टीम करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने हारी हुई सीटों के लिए एक टीम बनाई है और बीजेपी ने 15 जून तक हारी हुई सीटों का ब्यौरा तलब किया है। यानी कि अब मंथन इस बात को लेकर मंथन के साथ साथ जमीनी स्तर पर यह टीम पहुंचेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वजह क्या रही इस हार की। तो सभी सीटें जहां से हार हासिल हुई, ऐसे जिलाध्यक्षों की भी कुर्सी पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब संकट में ये कुर्सी। तो 15 जून तक ब्यौरा तलब करना होगा। जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा यूपी में बीजेपी को, अब इसके लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, अब हार पर गहनता से जांच पड़ताल होने जा रही है। स्पेशल टीम का गठन और यूपी में जिस तरीके से ये करारी हार कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को मिली, अब इस पर जांच होगी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, उन सीटों में जो हार मिली है उसकी समीक्षा करना चाहती है और उन सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। वो 15 जून को होगी। इसका पूरा ब्यौरा जो है, उसका तलब जो है वो किया जाएगा। सभी जिलाध्यक्षों को बुलाए हैं और जो जिलाध्यक्ष के क्षेत्र में सीट बहुत कम आई है या मार्जिन बहुत कम आया, जो वोट परसेंटेज आए पिछले बार 2019 के चुनाव के और अब की अगर बात करते हैं तो मार्जिन जो वहाँ कम रहा, वहाँ के लोगों को बुलाया गया है, जिलाध्यक्षों को, और उनसे पूरा ब्यौरा मांगा गया है। उसके साथ ही साथ में प्रदेश अध्यक्ष इस बात की जानकारी करेंगी कि आखिर क्या वजह रहेगी, किस बूथ पर जो है हमारा वोट प्रतिशत इस बार जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी 15 तारीख की। इसको लेकर के सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल 15 जून तक अब रिपोर्ट तलब करनी होगी। बहराइच से खबर, जर्जर दीवार परिवार के लोगों पर गिरी है और दीवार के नीचे दबकर 2 बालकों की मौत हुई है। चीख पुकार सुनकर इकट्ठा हुए गांव के लोग, ग्रामीणों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो इस हादसे का शिकार हुए, रामगांव थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर की यह घटना सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर, महिला से छेड़खानी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आपस में विवाद हुआ, 6 लोग घायल हुए। इस विवाद में दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और पुलिस ने घाटमपुर सीएचसी डॉक्टर ने 2 गंभीर घायलों को फिलहाल रेफर कर दिया है, क्योंकि इस पूरे विवाद में मारपीट में घायल हुए। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखापुर की ये घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से अहम खबर, सोनभद्र से आपको खबर बता दें, डीजे पर डांस करने को लेकर हंगामा हुआ। दरअसल
बातचीत और विवाद बढ़ गया। डांस के विवाद में एक युवक ने गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हुआ। गोली चलने की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रॉबर्ट्सगंज और कोतवाली क्षेत्र से सेहुआ गांव की ये घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर है। एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 बंद हो चुकी है और तकनीकी खराबी के चलते ये यूनिट बंद की गई। 48 घंटे से बंद है। यूनिट नंबर 210 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है ये 2 नंबर यूनिट, और यूनिट नंबर 2 बंद होने से बिजली संकट अब बढ़ने लगा है। कई प्रदेशों की जो बिजली सप्लाई है वो ठप हो गई है। बॉयलर में तकनीकी खामियां आने से ये यूनिट बंद हुई। ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी की ये परियोजना, जो यूनिट नंबर बंद होने की वजह से अब बिजली सप्लाई में जो दिक्कत है, क्योंकि कई प्रदेशों को यहां से बिजली सप्लाई होती है और बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है। संत कबीर नगर से खबर सामने आ रही है। अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी फरार चल रहा था। खूंखार अपराधी बताया जा रहा है और अपराधी ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की और अपराधी की फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल हुआ है और मोहम्मद इरशाद उर्फ नाटे को गोली लगी। बच्ची संग दरिंदगी कर रहा था और घायल अपराधी को स्थानीय अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में यह अपराधी घायल हुआ। धनघटा में एक 9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने की घटना घटी थी, जिसके संबंध में थाना धनघटा में 366/24, 376 AB और 5/6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसका अभियुक्त मोहम्मद इरशाद, बाप का नाम सुलेमान, रानीपुर थाना धनघटा का निवासी था। ये फरार चल रहा था। इसके तलाश में कई जगह पे इसके ठिकानों पे पुलिस दबिश दे रही थी। आज रात 11/12 ये सूचना मिली मुखबिर के द्वारा तथा सर्विलांस के माध्यम से कि ये कतरही के जंगल के पास एक काली मंदिर में छुपा हुआ है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो उसके साथ इसका मुठभेड़ हुआ, जिसमें इसके पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको जिला अस्पताल में चिकित्सा के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से खबर है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका है और आतंकवाद के विरोध में जोया मार्ग जाम किया गया। कार्यकर्ताओं ने उठाया आतंकवाद के खात्मे की मांग। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर विरोध किया गया। देहात थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट जोया अमरोहा मार्ग का ये मामला सामने आ रहा है। को फूका है। जो हमारी हिंदू समाज हर वर्ष इतनी बड़ी वैष्णो देवी यात्रा करता है। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ, जयपुर के कुछ, राजस्थान के वो लोग सिर्फ वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे। उसके जाने के बाद उन्होंने शिवखोड़ी, वहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, वहाँ यात्रा पर गए। एक आतंकवादी ने के तहत उन लोगों को टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद उसमें 5-5 साल के, 7-7 साल के जो मासूम बच्चे थे, उन लोगों को निहत्ते हिंदू समाज पर जिस तरह गोली बरसाकर उनको, मैं जिहादी जो ये आतंकवाद है, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। एक बार और कह देना चाहता हूँ कि बजरंग दल का जन्म संघर्षों में हुआ है। 1984 में जन्म हुआ, जब राम जानकी यात्रा के लिए आतंकवादियों ने मना कर दिया था, तब बजरंग दल का जन्म हुआ। और मैं बजरंग दल के माध्यम से इन आतंकवादियों को एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अगर तो सुधर जाए, न तो बजरंग दल हर वर्ष अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कराता है, इस वर्ष भी कराएगा। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू यात्रियों के साथ जो घटना घटी है, अब हम इतना ही चाहते हैं सरकार से कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। हमारे 10 लोग मरे हैं, 50 लोग मरने चाहिए कम से कम। बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, वरना फिर हर देश का हिंदू युवा हथियार लेके खड़ा हो जाएगा। फिर कुछ मतलब विकराल रूप देखने को मिले। इससे बढ़िया सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए बड़े से बड़ा। और हम जिहादियों को बता देना चाहते हैं कि हिंदू युवा सड़क पे ना उतरे। बताइए जी।
ये जो जिहादियों ने हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों पे आतंकवाद करते हैं और ये इनकी इतनी हीन भावना है कि हमारी सरकार भी या कोई भी हम इनके लिए कितना भी प्यार कर दें ये कभी नहीं मानेंगे। और इनके साथ जैसे इन्होंने 10 लोग हमारे मतलब बलिदान होया है, इनके कम से कम 100 तक होना चाहिए आतंकवाद। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शीरब, क्या अपडेट है? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बहुत ज्यादा नजर आ रही है और जो पदाधिकारी हैं उनमें जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है। और अमरोहा में भी जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। और आज कलेक्ट्रेट पे जो है वो बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जाम लगा दिया और जो है आतंकी एक पुतला बना के उनको फूंका है। और उन्होंने मांग की है सरकार से कि हमारे आज जो श्रद्धालु थे, जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, 10 लोग मारे गए हैं, उसको सरकार को कदम उठाना चाहिए और एक बढ़िया कदम होना चाहिए और उसमें कम से कम 50 लोग उनके मानने चाहिए। नहीं तो हिंदू बिल्कुल, एक तरफ आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार की वो तमाम कोशिशें जो नाकाफी साबित हो रही हैं और दूसरी तरफ पुतला दहनकार जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर यातायात बाधित किया, इससे आम जनता को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बागपत से हम खबर हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल में नाराजगी। जम्मू में मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान जो आतंकी हमला किया गया, हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। विभिन्न तहसीलों पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के में जो बस से श्रद्धालुओं बस से भरी ये श्रद्धालुओं की बस जा रही थी और आतंकी हमले का शिकार हुई, 10 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हुई। का पुतला फूंका हुआ है, ने धाई लगाकर हमला किया है और हमारे जो उसमें 14, 15, 16 लोग मारे गए हैं और 30-35 घायल हैं। ऐसी घिनौनी हरकत को सरकार तत्काल से तत्काल संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करे। इस पे हम आज डीएम पे ज्ञापन भी दे रहे हैं। कौन कौन से संगठन के यहाँ पर वंदना चौक पर लगा? अपना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और 1-2 अपने जो अन्य हैं वो भी हैं लगे हुए हैं। आरएसएस भी साथ है। बढ़ते आगे, पीलीभीत का रुख करते हैं। विश्व हिंदू महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा के शिव खोड़ी जाते हुए ये हमला हुआ। और फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, सुनिए जरा। They are beaten. That's unfortunate. Yes, many will lose. Many innocent people will die. It will happen. Unless we wake up that we have to find a solution to this. Do you think this is a high time to go to dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said, only yesterday, that with China we have to continue dialogue. And he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of this state are facing the tragedies. And the reflection of this then happens in the rest of the country. I hope they realize time has come to end this. चलिए, फारूक अब्दुल्ला को आप सुन पा रहे थे जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर प्रतिक्रिया। पीलीभीत में विश्व हिंदू महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी या कटरा से शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान घोषित इस्लामी जिहादी आतंकियों का ये हमला इनके द्वारा किया गया और 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री इस हमले में मारे गए। संपूर्ण देशवासियों को स्थान करने वाली देखा जाए शुद्ध करने वाली ये घटना सामने आ रही है और इस प्रकार से पूरे देश जो है इस घटना से आहत हुआ है। तीव्र आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसको लेकर आतंकवाद का जो पुतला है वो दहन कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। आज जो पुतला दहन किया है ये हमारे देश भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। आतंकवादी जो है समय समय पर अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और यहाँ चाहे मिलिट्री का हो चाहे जनता का हो, इनका अभी एक तरफ सरकार का यहाँ
सब लोग जो है अपने कारधार में लगे हुए थे और उधर जो है आतंकवादियों ने अपना काम शुरू कर दिया। हमारे वैष्णो देवी जो तीर्थ यात्री गए थे तो उनके लिए बस में सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर गोली मार दी। वो ड्राइवर गोली लग गई तो वो सब खड्डे में गिर गई। उसमें 10 यात्री तीर्थ यात्री मारे गए, 30 पैंचल जो है टोटल हुए, उसमें बच्चे बूढ़े सभी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो जो सोच रहा था, देश भी सोच रहा था, जो अपेक्षा कर रहा था कि जम्मू कश्मीर धारा 370 को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया था पिछली सरकार ने, अब आतंकवाद जो है शायद नहीं पनपेगा। लेकिन फिर दुर्भाग्य हुआ कि उधर शपथ ग्रहण हो रही है, उधर उन्होंने उसका जवाब दे दिया। कानपुर से खबर है, पांडू नदी किनारे मिला महिला का शव। जंगली जानवरों और कुत्तों ने शव को बुरी तरह से नोचा। महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है और थाना पुलिस यूनिट जांच पड़ताल में जुटी है। तो पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पांडू नदी किनारे का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला का शव शत विक्षत पाया गया। खबर एटा से है, जहां शहर के डाक बगलिया में स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आज दिव्यांग स्टॉल सहित ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एटा सदर विधायक विपिन कुमार डेविड, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल और डॉक्टर सुरेश चंद्र सत्यदेव गुप्ता फौजी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती चित्र पर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर वहां पर सदर विधायक विपिन कुमार डेविड ने बताया कि दिव्यांग एक उम्मीद संस्था प्रदेश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणा अनुसार स्टॉल के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए रोजगार प्रदान कर रही है। वो लगा रहे हैं एटा के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सीएम साहब, इन लोगों की अनुमति से यहाँ पर ये स्थान मिला है। इसमें आपने एक स्टॉल लगाई है जिसमें अपने ही एटा का एक बच्चा जो दिव्यांग है वो अपना रोजगार के रूप में यहाँ एक उसको स्थान मिलेगा और ये अच्छी पहल है। और शहर में किसी जगह और बनाए जाएंगे वो सभी ऐसी कुछ जानकारी है? मेरी विकास गुप्ता जी पर बड़ी सराहनीय रही है, मैं उनसे वार्तालाप करूँगा और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि उनके इस कदम में हमारे उद्योगपति के रूप में हमारे बड़े भाई बैठे हुए बगल में, जो स्वयं भी सेना में सेवाएं देते हुए दिव्यांग हुए, उनका हमेशा आशीर्वाद इस संस्थाओं पर, ऐसे लोगों पर रहता है। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि जो भी अच्छा है शहर के लिए इन लोगों के द्वारा हो सकता है उसमें हम सब मदद करेंगे। खबर हरदोई से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया और घर के बाहर सो रहे परिवार पर बालू से भरा ट्रक पलट गया। दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, बच्चे घायल हो गई। बालू से भरा ट्रक अचानक घर के बाहर सो रहे परिवार पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्र में कोहराम मचा है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जेसीबी और हाइड्रो की मदद से ट्रक के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला गया। रात में करीब 6 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पर ही देख रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद बाराबंकी के थाना रामनेही घाट पुलिस द्वारा 10,000 रुपये पुरस्कार घोषित कर अपराधी गोविंद पुत्र रामलोचन निवासी बूढ़े हरी थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी की गिरफ्तारी के उपरांत बनी कोडर से जाने वाली रोड के पास स्थित जंगल में तमंचा की बरामदगी की गई और इस दौरान अभियुक्त तमंचा लेकर पुलिस अभिरक्षा से भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, यानी कि अपराधी को इस मुठभेड़ के दौरान दबोचा गया। थाना रामसनेही घाट के अंतर्गत लूट का वांछित अभियुक्त गोविंद, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था, आज सुबह रामसनेही घाट थाना पुलिस के द्वारा एक मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ, जिसको तत्काल बेहतर इलाज के लिए CSC से जिला अस्पताल को रेफर कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
इस अपराधी पर लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें लूट और गैंगस्टर आदि के अपराध पंजीकृत हैं। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।